हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? सचिन इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीस फॉर 2 years फॉर 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली। इफ द इंटरेस्ट अकर टू सब्जेक्ट टू इनकम, जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है उसका 25% उसको एज अ टैक्स खर्च करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है ना, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 12%। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर भैया इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1/100। 12 टू ज़ा 24 और 000 24,000 इंटरेस्ट है। अब ध्यान रखना, ये बोल रहा है कि इस पे टैक्स लग रहा है। इनकम टैक्स फॉर 24,000 पर इनकम टैक्स कितना लग रहा है भाई? इसका 25%, यानी 240 मल्टीप्लाई 25। हाउ मच? 6,000। 6,000 रुपीज एज अ टैक्स देगा वो। अब मुझे बताओ, जो प्रिंसिपल होगा यानी नेट अमाउंट कह सकते हो आप इसको, नेट अमाउंट लिख लेता हूं मैं पहले। जो नेट आपका अमाउंट बचेगा यहां पर, वो कितना बचेगा आपके पास? 24,000 माइनस 6,000, और मुझे उसमें ऐड कर देना है किसको? प्रिंसिपल अमाउंट को। आया कुछ समझ में? मतलब 2 लाख तो है, मतलब कि जो आपका नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट क्या हो जाएगा? मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट है 24,000, उसमें से 6,000 तो कम होने हैं, उसमें से 6,000 तो कम होने हैं मेरे पास। तो अब मुझे बताओ, 24,000 में से अगर मैं 6,000 कम कर देता हूं, मेरे पास कितने बच जाएंगे भाई? 18,000 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 18,000 बच जाएंगे, यानी 2,18,000। 2,18,000 बच गए। बताओ यहां तक समझ में आया कि ये मेरा नेट अमाउंट बचेगा यहाँ पर? 6,000 कम करने के बाद 4,000 कम किए, फिर 20 में से 2 कम किए तो 18,000। 18,000 ऐड कर लिया। अब ये मेरा प्रिंसिपल है सेकंड ईयर के लिए। प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर 2,18,000 रुपीज। सही है ना? हाँ। अब आप इसका इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कैसे निकलेगा? 2,18,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1/100, यानी मेरे पास 2,180। इसका मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, कितना बचेगा? 26,160। अब जो टैक्स होगा, एक सेकंड रुकना। हाँ, टैक्स मेरे पास निकल कर आएगा, टैक्स फॉर 26,160। इस पर जो टैक्स लगेगा यानी 26,160 मल्टीप्लाई 25/100। तो कितना टैक्स दिया मैंने बताओ? 26,160 मल्टीप्लाई 25। हाउ मच? 6,540। 6,540। 2 जीरो और थे, मुझसे कट गए। इतने रुपीस का मैंने टैक्स दे दिया है। अब जो मेरा नेट अमाउंट बचा, आफ्टर 2 ईयर, वो देखो 2,18,000 तो है। ठीक है। अगर मैं केवल टैक्स की बात करूं, इसमें मांग क्या रहा था मेरा? फिफ्थ इंटरेस्ट। ठीक है। हाँ, अगर मैं केवल टैक्स की बात, वो अगर मैं केवल इंटरेस्ट की बात करूं, तो देखो इंटरेस्ट तो बच जाएगा मेरे पास 26,160। इसमें से माइनस कर दो आप 6,540। आया कुछ समझ में? यानी कि मुझे 26,160 इसमें से माइनस करना है 6,540 को, 19,620। ये तो मेरा वो बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं 2,18,000। क्या ऐड कर देता हूं मैं इसके अंदर? 2,18,000, 2,37,620 2,37,620 ये अमाउंट ही रिसीव्ड। ये क्या है आपके पास? अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। क्लियर हुआ? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी एक और एक्सरसाइज इस चैप्टर के लिए, 14.1 एक्सरसाइज।
कंप्लीट। देखो बिल्कुल आसान है, कैलकुलेटर आप यूज कम से कम करना, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत एक्सेस में कैलकुलेशन ना निकले तो की बात है, बाकी कैलकुलेशन खुद से निकालना, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी और एग्जाम के अंदर आप ये कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, कोई भी डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना आप मुझे। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं दिखानी। नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 14.2 के कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।